Hello everyone. Today we start next topic in chapter 2 is matter around us pure. Last lecture में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। टू टाइप के सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडली सॉल्यूशन। तो कोलाइडली सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट मैंने आपको समझाया था। टिंडल इफेक्ट का जो डेली हम एग्जांपल देखते हैं उसके 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। जैसे हमारे कोई रूम है, उसके से कोई खिड़की में से या होल में से कोई लाइट आती है तो हमको उस तरह से जो उसमें से डस्ट है या उस पर फैले हुए या स्प्रेड होते हुए दिखाई देते हैं। तो स्कैटर होने जो लाइट है उसका स्कैटर होने से जो पाथ हमको नज़र आता है वो क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताया था। बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट होते हैं तो उनमें से जो बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं पेड़ों के जो होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं उनके बीच में से जो लाइट आती है तो वो भी इस तरह से स्प्रेड होती हुई दिखाई देती है। तो कुछ 1-2 पॉइंट कोलाइडली सॉल्यूशन में रह गया था, वो मैं आपको आज समझा रही हूँ। ए कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्प्रेस्ड फेज एंड द डिस्प्रेसिंग मीडियम। तो ये डिस्प्रेस फेज और डिस्प्रेसिंग मीडियम क्या होता है? द सॉल्यूट लाइक पार्टिकल और द डिस्प्रेट फेज। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, ये आपको बताया था। तो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल जैसे एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉप्स हैं। तो वाटर ड्रॉप्स या डस्ट के जो पार्टिकल हैं वो तो क्या कहलाते हैं? डिस्प्रेस्ड फेज कहलाते हैं। और जो एयर जिसके अंदर वो क्या हुए फैले हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्रेशन मीडियम। तो द सॉल्यूट लाइक पार्टिकल और द डिस्प्रेट फेज एट द कंपोनेंट इन विच द डिस्प्रेट फेज इज सस्पेंडेड इज नॉन एज द डिस्प्रेसिंग मीडियम। तो जो डिस्प्रेस्ड पार्टिकल जो सॉल्यूट है, जो डिस्प्रेट पार्टिकल्स हैं वो जिस मीडियम कौन सा हो गया? एयर। जैसे एयर के अंदर मैंने अभी आपको बताया डस्ट के पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी जो पूरी फैली हुई रहती है, स्प्रेड रहती है, सस्पेंस्ड रहती हैं। तो वो जो मीडियम होता है जिसमें डिस्प्रेस्ड वो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंस्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्रेसिंग मीडियम। कोलाइड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट के बेस पर कोलाइड जो है उसको 3 में सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया ऑफ द डिस्प्रेसिंग मीडियम एंड द डिस्प्रेस फेज्ड। तो आपको इसका डिफरेंस पता चला होगा। डिस्प्रेसिंग मीडियम जिसके अंदर सॉल्यूट या पार्टिकल्स क्या होते हैं? फैले रहते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं जो फैल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं डिस्प्रेस फेज। और जिस मीडियम में वो फैलते हैं उसको कहते हैं डिस्प्रेसिंग मीडियम। डिस्प्रेसिंग मीडियम का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे एयर के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉप्स। तो इस तरह से व्हाट इज़ डिस्प्रेस फेज एंड व्हाट इज़ डिस्प्रेसिंग मीडियम, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हमारे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चालू होता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। जो आपके पास में जो मिक्सचर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनको आप सेपरेट किस तरह से करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मेथड हैं और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं से इनको आपको समझाया गया है कि कैसे मिक्सचर को, जैसे सॉलिड में से लिक्विड को या लिक्विड में से लिक्विड को या लिक्विड में से गैस को किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस चैप्टर में मेथड है, हम एक एक करके एक मेथड को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो जो कई हिट्रोजीनियस मेथड ऐसे होते हैं जिनको हम फिज़िकल मेथड से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग, सिविंग, फिल्ट्रेशन। जैसे आपके पास में बहुत सारे राइस और दाल आपको मिक्स कर दे दी जाए तो आप उसमें से हाथ से उठा करके दाल को उसमें से अलग कर सकते हैं और राइस को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। या इस तरह से जैसे हमारे घरों में गेहूँ साफ़ करते हैं तो गेहूँ के अंदर से जो कंकड़ है उनको हटा देते हैं। तो हैंड कीपिंग के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, सिविंग छान करके, फिल्ट्रेशन का मतलब जैसे फ़िल्टर करने के बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट है वो तो अलग हो जाएं और सॉल्यूशन क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। अब जो इंक होती है ब्लू या ब्लैक जो कलर की जो इंक होती है वो किससे बनी होती है? डाई। डाई जो है वो उसका क्या है? सॉलिड वाला पार्टिकल है जिसको आप क्या कहोगे? सॉल्यूट। और जब वाटर में मिक्स करके उसको बनाई जाती है तो वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो आपकी एक्टिविटीज़ है कि आप जो इंक है
उसके अंदर से जो डाई है जिससे वो बनी है ब्लू या ब्लैक कलर, उसको आप किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने क्या लिया है, एक बीकर है, बीकर में क्या लिया है, वाटर लिया है। फिल हाफ ए बीकर विद वाटर, वाटर को हाफ आपने, जो बीकर है उसको आपने हाफ वाटर से क्या कर दिया है, फिलअप कर दिया है। पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, अब ये बीकर के माउथ के ऊपर क्या रखा है, एक वॉच ग्लास रखा है। पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, अब इस वॉच ग्लास में फ्यू ड्रॉप, जो इंक की है, ब्लैक इंक हो या ब्लू इंक, उसकी आपने क्या करी है, ड्रॉप डाली है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, अब बीकर को लैम्प्स या किसी भी बर्नर से आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने से जैसे आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो ऊपर जो इंक है उसमें से आपको वेपोरेशन दिखाई देगा, वेपर बनती हुई क्या होगी, दिखाई देगी। आपको डायरेक्ट इंक को हीट नहीं करना है, आप किसको हीट कर रहे हैं, पहले वाटर को, वाटर हीट होगा, वाटर हीट होने के बाद क्या होगा, बॉयल होगा, बॉयल होने से गर्म होगा, गर्म होने के बाद जो वॉच ग्लास के ऊपर जो इंक है वो भी क्या होगी, हीट या गर्म होगी, और उसमें इसका क्या होगा, वेपर या इस तरह से वेपोरेशन या आपको इस तरह से स्टीम या भाप उसमें से निकलती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें से वेपोरेशन होगा, बाद में जब आप इसको स्टॉप कर दोगे तो इंक में जो वाटर था वो तो क्या बन के निकल गया, वेपर होके चला गया, और जो डाई थी ब्लू या ब्लैक कलर की जो डाई थी वो आपको वॉच ग्लास के अंदर मिल जाएगी। इस तरह से आपने इंक में से डाई को क्या करा है अलग, डाई क्या है, जो उसको क्या कर रहा है, कलर दे रहा है। तो इंक कैसे बनाते हैं, किसी भी कलर की डाई को वाटर में मिलाने के बाद में आप उसको क्या बना रहे हैं, इंक बना रहे हैं। तो उस इंक में से जो वाटर को मिक्स करके आपने बनाई है उसमें से उस डाई को सेपरेट करने का ये मेथड है। तो पूरा इसमें लिखा हुआ है, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर, पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, वी विल सी दैट वेपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। हम देखते हैं कि वॉच ग्लास पे से वेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यू हीटिंग एज द वेपरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग, अब हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू उसको बहुत देर तक वेपरेशन हीट दी, वेपर होती गई, बाद में उसको बर्नर को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है। हीटिंग व्हेन वी डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास, अब हम देख रहे हैं कि जब हमने स्टॉप कर दिया बर्नर को तो हमको वॉच ग्लास में से किसी भी तरह का चेंज नज़र नहीं आ रहा है, यानी कोई भी उसमें से वेपर निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी जितना भी उसमें वाटर था वो पूरा वेपर बनके क्या हो गया, निकल गया, और जो डाई थी ब्लू या ब्लैक कलर की वो आपको वॉच ग्लास में मिल जाएगी। अब इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इंक थी वो किसका मिक्सचर थी, डाई का किस में मिक्सचर थी, वाटर के अंदर मिक्सचर थी। वी कैन सेपरेट द वॉलेट कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स, अब ये वॉलेटी और नॉन वॉलेटी क्या होता है, वॉलेट का मतलब होता है, वॉलेटी का मतलब जो वेपर बन के उड़ गया, तो वेपर बन के क्या उड़ा है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इसमें क्या था, वाटर। तो सेपरेट टू द वॉलेटली कंपाउंड फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटली सॉल्यूट, तो नॉन वॉलेटली सॉल्यूट क्या हुआ, डाई, ब्लैक या ब्लू कलर की जो डाई थी वो तो क्या हुई, नॉन वॉलेटली, और जो वाटर था जिसके अंदर आपने इंक बनाई थी वो क्या हो गया, वॉलेटली कंपाउंड। जो वेपर बन के उड़ रहा है वो क्या कहला रहा है, वॉलेटली, और जो वेपर बन के नहीं उड़ा या वेपर जिस बन के नहीं गायब हुआ उसको हम कहते हैं नॉन वॉलेटली सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ वेपोरेशन। इस तरह से हम वॉलेटली और नॉन वॉलेटली जो सॉल्यूट है उसको इस तरह से, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब ये तो आपको पता है घर में कि जो मक्खन निकालते हैं, जो दूध होता है पहले उसको क्या करा जाता है, गरम किया जाता है, फिर उसके ऊपर से क्या आती है, ऊपर मलाई आती है, मलाई को निकाला जाता है, फिर उसमें थोड़ा दही डाल के उसको जमाया जाता है, फिर उसमें से क्या निकाला जाता है, मक्खन, और मक्खन से क्या बनता है, घी बनता है। ये सारा मेथड आपकी मम्मी घर पे करती होंगी, तो मम्मी से देखना एक बार कि मम्मी आपकी घी किस तरह से निकालती है, तो वो यही मेथड है ये। तो टेक सम पुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज इन बाय यूजिंग
ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। अब ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन घरों में होती नहीं है, केवल लेबोरेटरी में होती है, बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरियाँ होती हैं उनके अंदर होती है। तो आप तो घर के अंदर जैसे मिक्सी के अंदर मिला करके, सेंट्रीफ्यूजिंग का मतलब होता है घुमा करके, गोल गोल घुमा करके मिक्सचर को, जो मिक्सचर है उसमें से अलग अलग जो पार्ट है सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्ट, उसको अलग करना, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। तो हमारे घरों में सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन जो लेबोरेटरी में होती है वो तो होगी नहीं, तो आपके घर में सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का वर्क कौन कर रही है? या तो जो मिक्सर है जिसके अंदर आप घुमा के निकाल रहे हैं, या फिर वो हाथ से बिलोते हैं जिसको हम रई कहते हैं, बिलोना जिसको बोलते हैं, तो उससे घुमा कर भी क्या होता है, इस तरह से जो मिल्क है प्योर मिल्क, उसमें से आप क्रीम को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी ए प्रिंसिपल इज दैट द डेंजर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे ऑन द टॉप। तो ये जो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन या घूमने वाली जो मशीन पर से जो आप मिक्सचर को जो अलग कर रहे हैं, वो कौन से प्रिंसिपल बता रहा है कि डेंजर पार्टिकल जिनका घनत्व या जिनका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो तो कहाँ रह जाते हैं, बॉटम में, और लाइटर पार्टिकल स्टे अप द बॉटम, और जो लाइट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस क्या है, यूज्ड इन द, अब जो सेंट्रीफ्यूजिंग जो मशीन है उसका यूज़ कहाँ होता है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में। तो कहाँ कहाँ पर करते हैं, यूज इन ए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जानते हो, जहाँ से हम ब्लड की टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, जो डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, तो जहाँ पर जो टेस्ट कराने जाते हैं वो कौन सी कहलाती है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो जो ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के द्वारा अलग करने की जो टेस्ट है, इसके द्वारा यूरिन और ब्लड का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो जो बटर, उसमें से क्रीम को अलग निकालना, बटर को निकालना, फिर घी बनाना, उसके अंदर बड़ी बड़ी डेयरीज में इसका यूज़ होता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन स्क्वैश आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। अब आपने देखा होगा घर में जो आप कपड़े धोते हैं मशीन, तो मशीन भी क्या होती है, घूमती है इस तरह से, घूमने के बाद में ही जो उसमें जो भी डस्ट है या जो भी इम्प्योरिटी है वो तो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और आपके कपड़े जो हैं वो साफ़ होकर के क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने दो मेथड पढ़े हैं। पहला तो पढ़ा है हमने हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, किस तरह से आप सेपरेट करेंगे, और दूसरा पढ़ा है हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से प्योर मिल्क में से आप क्रीम को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है आपकी ये बुक के अंदर है। एक तो ये आपको अपनी कॉपी में करनी है, और दूसरा जो ये कोलाइडली जो सॉल्यूशन है, जो हमारी डेली लाइफ में जो हमको कोलाइडली सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, उसकी आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।